जमीन की खरीद फरोख्त करने वाले भूमाफियाओं ने एक बार फिर सौदगढ़ कस्बे को जिले स्तर पर चर्चा में ला दिया है। आरोप है कि नगर पंचायत प्रशासन की स्वीकृति और बिना लेआउट के ही पुश्तैनी जमीन के साथ नगर पंचायत की भी भूमि पर प्लाटिंग का कार्य किया जा रहा है। भले ही अध्यक्ष प्रतिनिधि रवि अग्रवाल के दखल के बाद दोपहर में ही अवैध निर्माण रुकवा दिया गया है, लेकिन अवैध निर्माण की चर्चा दिन भर बनी रही। बहरहाल शाम होते होते अवैध निर्माण पर नगर पंचायत प्रशासन ने बाबा का बुलडोजर चला दिया, जिस पर लोगों की तरह तरह की प्रतिक्रिया भी आने लगी। बताते चले, सौदगढ़ कस्बे के गोलघर के पास संजय खेतान आदि की पुश्तैनी मकान है। करीब 10 वर्ष पहले भी कथित रूप से उनके द्वारा किए गए अवैध कब्जे को तत्कालीन एसडीएम के रूप में आईएएस अधिकारी भवानी सिंह खंगारो, जिनके पास अधिशासी अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार था, पुलिस बल के साथ सख्ती से अवैध निर्माण को हटवाया था, जिसके साक्ष्य और घटना के चश्मदीद आज भी मौजूद हैं। प्लाटिंग के नाम पर पुश्तैनी मकान के अलावा नगर पंचायत की सार्वजनिक भूमियों पर अवैध कब्जा करना लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। जानकार बताते हैं कि अनुबंध के आधार पर संजय खेतान आदि की इस पुश्तैनी जमीन का सौदा करीब 7 करोड़ रुपए में हुआ है और भूमाफिया पुश्तैनी जमीन से अधिक भूमि पर जबरिया निर्माण कर प्लाटिंग का कार्य कर रहे थे। आइए सुनते हैं अवैध निर्माण पर क्या बोले चेयरमैन प्रतिनिधि रवि अग्रवाल व दिन दहाड़े हो रहे अवैध प्लाटिंग पर कैसी रही पूर्व चेयरमैन प्रतिनिधि सौरभ गुप्ता की प्रतिक्रिया। सर जी, ये आपके सामने जो निर्माण हो रहा था, जिसपे आपके द्वारा आवाज उठाए जाने के बाद नगर पंचायत सौदगढ़ प्रशासन ने कार्रवाई किया, वो मामला है क्या? जैसा कि मेरे संज्ञान में आया कि नगर पंचायत सौदगढ़ में मेरे नगर भ्रमण के दौरान मैं देखा कि एक जो कि पूर्व में मेरी पूजनीय माता जी चूँकि नगर पंचायत की तीसरी बार की अध्यक्षा रही हैं और जो जनता का जनादेश रहा वह स्वीकार करते हुए मैंने भ्रमण के दौरान देखा कि गोलघर में जो पूर्व में तत्कालिक पूर्व में जो जिला अधिकारी रहे हैं
उप जिलाधिकारी रहे हैं और वर्तमान में कार्यभार नगर पंचायत का देखते रहे हैं। उनके द्वारा गोलघर में अतिक्रमण के दौरान, व्यापक अभियान के दौरान शासन के निर्देश पर यहाँ पर जब इसका पूरी टीम के साथ पैमाइश किया गया तो वह अवैध पाया गया था, जो कि नगर पंचायत द्वारा उसे बलपूर्वक खाली कराया गया था। जो कि वहाँ पर ग्रिल था, जो भी अवैध निर्माण का सामान था उसको जब्त करके कार्यालय से नीलाम भी किया गया था। आज आपने क्या पाया? जो कुछ हो रहा था सही या गलत? मैंने नगर वासियों के आग्रह पर जब यहाँ पर मौके पर देखा कि अवैधानिक निर्माण हो रहा है, तत्काल मैंने शासी अधिकारी से वार्तालाप करके जो अवैध निर्माण हो रहा था उसको मैंने यथाशीघ्र हटाने के लिए वार्ता किया और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति माफियाओं के द्वारा ना होने पाए और माफियाओं के द्वारा नगर में जो भी अवैधानिक निर्माण व प्लाटिंग हो रहा है उसे यथाशीघ्र हटाने हेतु वार्तालाप किया। इस हेतु वार्तालाप किया और उनसे आग्रह किया कि मेरे द्वारा पूर्व में जेसीबी इसीलिए क्रय किया गया था कि प्रदेश में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के मार्गदर्शन में माफियाओं के ऊपर जिस तरीके से कमर तोड़ने का कार्य, अवैधानिक प्लाटिंग व अवैध कार्यों में संलिप्त लोगों के बुलडोजर चल रहा है, उसी श्रृंखला को बनाए रखें। निश्चित रूप से भूमाफियाओं का कमर यहाँ पर भी ध्वस्त होगा। किसके द्वारा ये निर्माण किया जा रहा था? मेरे संज्ञान में आया है कि यह अवैधानिक प्लाटिंग करने वाले इटवा के कुछ तथाकथित प्लाटिंग करता है, जो पूरी टीम एक सरगना के साथ पूरे नगर पंचायत क्षेत्र में अवैधानिक निर्माण का अभियान चला करके जहां पर भी खलियान है, बंजर है, सरकारी भूमि है, छोटे मात्रा में भूमि का क्रय करके और बड़े सरकारी भूमों को निशाना बना करके उसका बंदरबांट किया जा रहा है। ये सरगना है कौन, नाम बताएंगे? यह सरगना निश्चित रूप से यह बहुत बड़ी खेप है और इसकी खुलासा निश्चित रूप से जांच के दौरान मैंने उच्च अधिकारियों से भी वार्तालाप किया है, निश्चित रूप से यह सामने आएगा। नाम चिन्हित नहीं हो पाया या नाम जानते हैं, बताएंगे नहीं आप? नाम चिन्हित नहीं हो पाया है, अब यह प्रशासन का कार्य है। मैं तो मांग करूंगा गलत कार्य कहीं पर भी होगा, समाज के लिए निश्चित रूप से जिस तरीके से मैं समर्पित था और समाज के और व्यापारियों के सम्मान के साथ कभी खिलवाड़ नहीं होने दूंगा। गोलघर में जो निर्माण हुआ वो नया निर्माण तो है नहीं, कई दिनों से इसकी रूपरेखा बनी होगी, तो क्या नगर पंचायत प्रशासन को अपने संपत्ति की जानकारी नहीं थी? इसको लेकर आप क्या कहेंगे? निश्चित रूप से यह मान लिया जाएगा कि यह जो नई गठन है उसके मिली भगत से यह कुकृत्य, यह कार्य उनके संरक्षण में ही कराया जा रहा था, क्योंकि यह कार्य लगभग 3 माह से संचालित है। आपसे अधिकारियों ने क्या आश्वासन दिया? तोड़ा गया? यहाँ जो निर्माण हो रहा था उसको जेसीबी लगा के तोड़ा गया? मेरे पहुंचने के बाद जो भी अवैधानिक निर्माण कार्य हो रहा था, मेरे देखने के दौरान मैंने तत्काल शासी अधिकारी महोदय से वार्तालाप किया और वह जेसीबी भेज करके हटवाए। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। क्या ये माना जाए नगर पंचायत प्रशासन उस समय मूक दर्शक बना हुआ था, दिन दहाड़े सारा कार्य हो रहा था? या मान लिया ही जाए, मूक दर्शक नहीं रहा तो आखिर 2 माह से यह कार्य हो रहा था, इसका जिम्मेदार कौन है? यानी प्रशासन की मिली भगत है या निश्चित रूप से काम हो रहा है? 100%। बोर्ड भी इसमें जवाबदेह जिम्मेदार है? निश्चित रूप से इसकी पूरी जिम्मेदारी नगर पंचायत प्रशासन की है। रवि जी, आज दिन में नगर पंचायत सोहतगढ़ में गोलघर के उत्तर तरफ नगर पंचायत की जमीन पर जो अवैध निर्माण हो रहा था दिन दहाड़े, उसके लिए जवाबदेह जिम्मेदार किसको समझा जाए? जवाब तो नगर पंचायत ही देगा। यानी ये आप सच्चाई स्वीकार करते हैं कि नगर पंचायत की निष्क्रियता थी कि दिन दहाड़े अवैध निर्माण होता रहा? नहीं, नगर पंचायत की निष्क्रियता नहीं है। विगत 1 महीना पहले उनको नोटिस दिया गया था, जो पीछे वो बना रहे थे आगे वाला, इन्होंने शायद 1-2 दिन में कुछ निर्माण किया है। हम लोग कुछ 15 अगस्त के प्रोग्राम में हम लोग बिजी थे, लेकिन आज करीब हमको दोपहर में 12 बजे जानकारी हुई। हमारे जो सभासद महोदय हैं वकील जी, उनके जब द्वारा जानकारी हुई तो हमने नगर पंचायत से कर्मचारियों को भेजा और तुरंत वहाँ पे निर्माण को रुकवा दिया गया और फिर शाम को जेसीबी भेज कर जितना अवैध निर्माण था सबको हमने तुरंत तत्काल प्रभाव से उसको ध्वस्त करा दिया है। ये अवैध निर्माण करता है कौन?
कुछ लोग हैं, अब नाम तो क्लियर नहीं है, लेकिन नाम कल तक आप नाम जानकारी नहीं क्लियर कर रहे हैं, नाम नहीं क्लियर कर रहे बगैर अगर जो आप कार्रवाई कैसे कराएंगे? नाम कार्रवाई होनी चाहिए ना। तो कल मैं भेजूंगा ना, नाम तो पता चल जाएगा ना, उसमें नाम थोड़ी छुपा रहेगा। नहीं, नाम पता चल जाएगा, अब तक पता होना चाहिए आपको। अब जानकारी नहीं हो पाई है, चूंकि अभी किसके नाम से जमीन रजिस्ट्री नहीं, जमीन तो संजय खेतान जी की है, जमीन अभी किसी के नाम से रजिस्ट्री नहीं, तो नाम की पुष्टि कैसे होगी? इतनी बड़ी गुस्ताखी कोई कैसे कर रहा है नगर पंचायत सोदगढ़ में, जो कि आदर्श नगर पंचायत सोदगढ़ है, और दिन दहाड़े अवैध निर्माण दिन भर होता रहा। आदर्श नगर पंचायत है और रहेगा ना। यहाँ पे अवैध निर्माण अगर जो वो कर रहे हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई नगर पंचायत करेगी। इनके खिलाफ 10,000 का पेनल्टी का रसीद भी काटा गया है, इन्होंने अभी तक जमा नहीं किया है। इनके खिलाफ अब ठोस कार्रवाई होगी। और जितने अवैध निर्माण सोहरतगढ़ में नगर पंचायत में जितने भी प्लाट बन रहे हैं, जितने भी लोग प्लाटिंग कर रहे हैं, सब लोग इस वीडियो के माध्यम से जानकारी अपने आप को प्राप्त कर लें कि अब कोई 1 इंच जमीन भी नगर पंचायत की अवैध निर्माण नहीं कर पाएगा। खुनवा बाईपास पर भी एक नाले की भूमि पर जो है पक्का निर्माण कर दिया गया, उसको लेकर क्या कहेंगे? वो तो विगत हमारे जो नगर पंचायत अध्यक्षा जी थी उन्हीं के कार्यकाल में हुआ है। हम लोग तो उसमें सभासद भी, हम लोग कई बार उस पर एप्लीकेशन दिए, माननीय संजीव जायसवाल जी के मार्फत IGRS भी गया, लेकिन कोई लिपापोती करके निर्माण करा दिया गया। क्या आपसे पहले आपकी पत्नी उमा अग्रवाल जी के अध्यक्ष होने से पहले भी भूमाफिया सक्रिय थे नगर बिल्कुल पंचायत? पूर्ण रूप से सक्रिय ना हो तो खुनवा बाईपास में सोना मशीनरी के बगल में पुला के ऊपर पुल का निर्माण कैसे हो गया, उसको रास्ते का रूप कैसे दिया गया, बिना नगर पंचायत अध्यक्षा महोदय के जानकारी के थोड़ी हो जाएगा। तो ये मान के चला जाए पहले से ही भूमाफिया सक्रिय हैं नगर वही लोग सक्रिय ही किए हैं, इधर कोई सक्रिय, इस हमारे कार्यकाल में कोई भूमाफिया ना सक्रिय था ना सक्रिय हो पाएगा। जितने भी सक्रिय हैं पुराने ही कार्यकाल से सक्रिय है, वही लोगों का मन बढ़ा हुआ है अब आगे, लेकिन हमारे कार्यकाल में नहीं हो पाएगा। आपने आज क्या किया, जानने के बाद क्या किया? जानने के बाद हमने पहले तो जब हमारे पास दोपहर में जानकारी आई नगर पंचायत कार्यालय से, हमने तुरंत नगर पंचायत सफाई कर्मचारियों को और सफाई नायक को भेज को काम को रुकवाया। उसके बाद शाम को 6 बजे करीब मैंने JCB भेज के जितना भी अवैध निर्माण था उसको तोड़वा के उसका सामान जब्त करके नगर पंचायत पे उसको रखवा दिया है।